उत्तरी अटलांटिक के हृदय में रहस्य और भव्यता से लिपटा हुआ एक ऐसा देश है जो कल्पना की सीमाओं को पार करता है। आपने ग्रिंडाविक या हाल के महीनों में फगराडाल सफजाल और एयाफजाल लाजोकुल में हुए नाटकीय ज्वालामुखी विस्फोटों के बारे में सुना होगा। यह आइसलैंड है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे युवा भूभाग, प्रकृति की अथक शक्तियों द्वारा आकार लेने वाली हमेशा बदलती सुंदरता का स्थान। आइसलैंड अंतहीन आश्चर्यों और आकर्षक विशिष्टताओं का देश है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में से कुछ का दावा करता है, सबसे लंबी आबादी में से एक है और नोबेल पुरस्कार विजेताओं का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है। आग और बर्फ की भूमि के हृदय की यात्रा पर निकलें, जहां लुभावने परिदृश्य और विस्मयकारी रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। पृथ्वी के सबसे उत्तरी देशों में से एक के रूप में आइसलैंड किसी भी अन्य से अलग अनुभव प्रदान करता है। यह ग्रीनलैंड के सबसे नज़दीकी स्थान है और आर्कटिक सर्कल के इतने नज़दीक होने के कारण यह स्थान इसे अनूठी विशेषताएं देता है, जैसे कि लगभग 24 घंटे सूरज की रोशनी वाले लंबे गर्मी के दिन या लगभग 24 घंटे अंधेरे वाली अंधेरी सर्दियों की रातें, जो प्रसिद्ध और जादुई उत्तरी रोशनी को देखने के लिए भी अद्वितीय गुण हैं। लेकिन आइसलैंड की सुंदरता इन लुभावने परिदृश्यों से परे है। अंधेरी क्रिस्टल साफ रातों में उत्तरी रोशनी पूरे आकाश में नृत्य करती है, आकाश को ऐसे रंगों से रंगती है जो अलौकिक लगते हैं। जब हम विरोधाभासों की इस भूमि में प्रवेश करते हैं तो हम आइसलैंड के पुरुषों और महिलाओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जो कुलीन वाइकिंग वंश के वंशज हैं। उनकी अद्भुत सुंदरता को देवताओं ने खुद ही तराशा है। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसके पौराणिक परिदृश्यों में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। आइसलैंड की लुभावनी भौगोलिक स्थिति ने इसे हॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रस्तुतियों के लिए पसंदीदा पृष्ठभूमि बना दिया है। अगर आपने प्रोमेथियस, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी या प्रतिष्ठित सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, तो आपको शायद यह एहसास न हो कि उनके कई सबसे शानदार दृश्य यहीं आइसलैंड के अलौकिक भूभाग में फिल्माए गए थे। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसका इतिहास अपने जादुई परिदृश्य और अपने लोगों की ताकत के साथ मिला हुआ है। किंवदंती के अनुसार प्रसिद्ध वाइकिंग नाविक नादोडूर, जो फेरे द्वीप के पहले खोजकर्ताओं में से एक थे, ने ही मूल रूप से इस भूमि का नाम स्नीलैंड रखा था, जिसका अर्थ है बर्फ की भूमि। यह नाम द्वीप के सार को दर्शाता है, जिसमें बर्फ से ढके विशाल मैदान, चमकते ग्लेशियर और बर्फीले परिदृश्य हैं जो साहसी यात्रियों को चुनौती देते हैं। स्नीलन एक सुदूर और जंगली भूमि की छवि का प्रतीक है, जहां प्रकृति अपनी सादगीपूर्ण सुंदरता और अदम्य शक्ति के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। हालांकि आइसलैंड ने अंततः अपना वर्तमान नाम अपना लिया, लेकिन यह मूल नाम देश के इतिहास के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो इसकी वाइकिंग जड़ों और प्राकृतिक दुनिया के साथ संबंध को याद दिलाता है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक को दुनिया का सबसे उत्तरी राजधानी शहर होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, एक ऐसा तथ्य जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। विश्व स्तर पर आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाने वाला आइसलैंड इस उपाधि को दो प्रमुख शक्तियों के बीच के अद्भुत विरोधाभास से अर्जित करता है, जो इसके विस्मयकारी भूभाग को आकार देते हैं। इसकी सतह के 11% हिस्से पर ग्लेशियर हैं और 30% पर लावा क्षेत्र फैले हुए हैं। यह द्वीप प्रकृति की एक कच्ची और अदम्य कृति के रूप में खड़ा है। ऊंचे ग्लेशियर अपनी बर्फीली चोटियों और व्यापक फजॉर्ड्स के साथ शांति और राजसीपन की भावना को प्रकट करते हैं, जबकि ऊबड़ खाबड़ लावा क्षेत्र, अतीत और चल रही ज्वालामुखी गतिविधि के अवशेष इस निरंतर बदलती भूमि को आकार देने वाली विशाल भूवैज्ञानिक शक्ति के ज्वलंत प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। यदि आप क्रिसमस पर आइसलैंड की यात्रा करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में क्रिसमस केवल एक छुट्टी नहीं है, बल्कि एक आकर्षक अनुभव है जो देश के हर कोने में व्याप्त है। आइसलैंड वासी साल के इस समय को अद्वितीय उत्साह के साथ मनाते हैं। अपने बेहतरीन क्रिसमस परिधानों को पहनकर हिरन, सांता क्लॉज और अन्य उत्सव के रूपांकनों के प्रिंट से सजे होते हैं। सड़कें चमकदार रोशनी और जीवंत सजावट से जगमगा उठती हैं।
जिससे एक जादुई और स्वागत करने वाला माहौल बनता है जो पूरे द्वीप में फैल जाता है। उत्तरी रोशनी, जिसे ऑरोरा बोरेलिस के रूप में भी जाना जाता है, एक आकर्षक प्राकृतिक घटना है जिसे आइसलैंड में सर्दियों के महीनों के दौरान देखा जा सकता है, खासकर सितंबर से अप्रैल तक। आर्कटिक सर्कल के पास अपने स्थान के कारण आइसलैंड रात के आकाश में इस चमकदार तमाशे को देखने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। आइसलैंड के प्राकृतिक चमत्कारों का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है शहर की रोशनी की चमक से दूर रहना और द्वीप के सुदूर परिदृश्यों में जाना। इन लुभावने नज़ारों को देखने के लिए प्रमुख स्थानों में थिंगवेलर नेशनल पार्क, रेगजेंस पेनिनसुला और आकुरेरी और मिवातन जैसे उत्तरी क्षेत्र शामिल हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान निर्देशित पर्यटन और भ्रमण आगंतुकों को उत्तरी रोशनी का पीछा करने का मौका देते हैं, जो इस खगोलीय तमाशे की खोज को एक अविस्मरणीय रोमांच में बदल देता है। इसके विपरीत आइसलैंड में गर्मी एक अलग तरह का जादू लेकर आती है। अंधेरा एक क्षणभंगुर उपस्थिति बन जाता है और आधी रात के सूरज की अलौकिक चमक के नीचे रातें एक स्वप्न जैसी गुणवत्ता ले लेती हैं। नरम सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ परिदृश्य लगभग दूसरी दुनिया जैसा लगता है। छाया और रोशनी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य में दिन और रात के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। यह दुर्लभ घटना आइसलैंड को अंतहीन आश्चर्य के क्षेत्र में बदल देती है, जहां प्रकृति स्वयं मंत्रमुग्ध महसूस करती है। यह एक रहस्यमय और आकर्षक समय है जो आपको द्वीप की सुंदरता को एक नए चमकदार संदर्भ में देखने के लिए आमंत्रित करता है, जहां सूरज कभी पूरी तरह से अस्त नहीं होता है और रोमांच सुबह के शुरुआती घंटों तक जारी रहता है। गर्मियों की चमकदार रातों के विपरीत आइसलैंड में सर्दी अपने साथ ध्रुवीय रात का शाश्वत अंधकार लेकर आती है। इस दौरान सूरज 24 घंटे गायब रहता है, जिससे धरती पर अंतहीन रात छा जाती है। अंधेरे आसमान के नीचे आइसलैंड के परिदृश्य रहस्य और शांति का माहौल बनाते हैं, जहां सितारे और चांद ही प्रकाश के एकमात्र किरण के रूप में काम करते हैं, जो दृश्य को काले और नीले रंग के गहरे रंगों में ढाल देते हैं। साहसिक लोगों के लिए यह घटना आइसलैंड की सर्दियों की शांत महिमा का अनुभव करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। ध्रुवीय रात प्रतिबिंब, चिंतन और प्रकृति की कच्ची अछूती सुंदरता के साथ गहरे संबंध के क्षणों को आमंत्रित करती है। हालांकि यदि आप इस लुभावने देश की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आइसलैंड के जीवन की उच्च लागत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक हैं, जिससे इस नॉर्डिक द्वीप पर दैनिक जरूरतों और यात्रा की लागत काफी अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक बजट रेस्तरां में भोजन का आनंद लेने में लगभग $20 खर्च हो सकते हैं, जबकि एक साधारण कोका कोला $3 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। आयातित बियर का आनंद लेने के इच्छुक लोगों के लिए कीमत अक्सर €10 या उससे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त आवास भी काफी महंगा है। देश के भीतर स्थान के आधार पर एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की कीमत लगभग $1500 प्रति माह है। आप इन कीमतों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे आपके देश की तुलना में बहुत अधिक हैं? ये उच्च लागत आइसलैंड में जीवन की गुणवत्ता और इसके निवासियों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों दोनों को दर्शाती है और द्वीप पर जाने या बसने की योजना बनाने वालों के लिए महत्वपूर्ण विचार हैं। आइसलैंड में बच्चे का नाम चुनना माता-पिता द्वारा हल्के में लिया जाने वाला निर्णय नहीं है। आइसलैंडिक कानून के अनुसार माता-पिता को लिंग के आधार पर लगभग 2500 नामों वाली अधिकृत सूची से नाम चुनना होगा। यह सूची सांख्यिकी आइसलैंड द्वारा तैयार की जाती है और भविष्य में संभावित उच्चारण और वर्तनी संबंधी कठिनाइयों को रोकने के साथ साथ आइसलैंडिक भाषा और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। आइसलैंड में सबसे प्रसिद्ध नामों में से कुछ में शामिल हैं जॉन, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पुरुष नाम जिसका अर्थ है ईश्वर दयालु है। ओलाफुर नॉर्स पौराणिक कथाओं के मुख्य देवता ऑडिन से लिया गया एक और लोकप्रिय पुरुष नाम, और अन्ना कई संस्कृतियों में पाया जाने वाला एक पारंपरिक महिला नाम जिसका अर्थ है कृपा या करुणा। ये नाम आइसलैंड के गहरे इतिहास को दर्शाते हैं,
जो नॉर्स पौराणिक कथाओं को ईसाई प्रभावों के साथ मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त आइसलैंडिक उपनाम एक अनोखी और विशिष्ट प्रणाली का पालन करते हैं, जो उन्हें दुनिया भर की अधिकांश अन्य नामकरण परंपराओं से अलग करती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार का नाम पारित करने के बजाय आइसलैंड वासी एक पैट्रोनिमिक या मैट्रोनिमिक प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि उपनाम पिता या माता के नाम पर आधारित होते हैं, जिसके बाद क्रमशः प्रत्यय सन, बेटा या डोटिर, बेटी होता है। उदाहरण के लिए, यदि पिता का नाम च्वान है तो उसके बेटे का उपनाम जॉन सॉन्ग होगा, जो जॉन का बेटा है, और यदि माँ का नाम एना है तो उसकी बेटी का उपनाम एना डोथिर होगा, जो एना की बेटी है। यह प्रणाली आइसलैंडिक संस्कृति में परिवार के महत्व और पूर्वजों से जुड़ाव को दर्शाती है। इसके अलावा यह आइसलैंड के लोगों को अद्वितीय उपनाम रखने की अनुमति देता है, जो उनकी व्यक्तिगत वंशावली और पारिवारिक पहचान को दर्शाता है। हालांकि यह नामकरण प्रणाली उन लोगों के लिए असामान्य लग सकती है जो पारंपरिक पारिवारिक उपनामों के आदी हैं, आइसलैंड में यह राष्ट्रीय पहचान का एक मूलभूत हिस्सा है और देश की गहरी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है और जैसा कि आपने आइसलैंडिक ज्वालामुखियों या शहरों के नामों में देखा होगा, आइसलैंडिक भाषा पुराने नॉर्स में निहित है, जिसमें एक विशिष्ट उच्चारण और शब्दावली है जो देश के समृद्ध इतिहास का भार वहन करती है। उदाहरण के लिए, आइसलैंडिक अभिवादन भाषा की गर्मजोशी और शिष्टाचार को दर्शाता है। नमस्ते कहने के लिए आइसलैंड वासी विनम्र और मैत्रीपूर्ण इशारे के रूप में हॉलो या गोडन डेगिन का उपयोग करते हैं। आभार व्यक्त करने के लिए वे ताक कहते हैं, जो ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करता है। किसी चीज की पुष्टि करते समय जा का उपयोग हाँ के लिए किया जाता है, जबकि एन का उपयोग नकारात्मकता या नहीं व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये सरल लेकिन सार्थक वाक्यांश उन अनूठी भाषाई परंपराओं को उजागर करते हैं जो आधुनिक आइसलैंड में पनपती रहती हैं। यदि आप आइसलैंड की यात्रा करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण शब्द है उनकी भाषा में अलविदा कहने का तरीका। एलोस का अर्थ है अलविदा और इसके साथ खुशहाली और समृद्धि की कामनाएं जुड़ी होती हैं। आइसलैंड के लोग आमतौर पर ग्रह पर सबसे लंबे लोगों में से हैं, जिनकी औसत ऊंचाई उन्हें वैश्विक आंकड़ों में सबसे ऊपर रखती है। औसतन आइसलैंडिक पुरुष 1.181 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं।
जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जबकि आइसलैंडिक महिलाओं की औसत ऊंचाई 1.7 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचते हैं 1.68 मीटर होती है। यह उल्लेखनीय कद न केवल एक विशिष्ट शारीरिक विशेषता है, बल्कि कुछ आनुवंशिक और पर्यावरणीय पहलुओं को भी दर्शाता है, जिन्होंने वर्षों से आइसलैंडिक आबादी को आकार दिया है। आइसलैंड के विशाल परिदृश्यों में आबादी कम लगती है, और इसका एक अच्छा कारण यह भी है कि देश में 4 लाख से भी कम लोग रहते हैं। आश्चर्यजनक रूप से द्वीप पर भेड़ों की संख्या लोगों से ज्यादा है, जिसकी अनुमानित आबादी लगभग 6 लाख है। यह असामान्य अनुपात आइसलैंड की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भेड़ें ग्रामीण इलाकों में आम दृश्य से कहीं ज्यादा हैं। वे सदियों से आइसलैंड की परंपरा का एक जरूरी हिस्सा रही हैं, जो भोजन, ऊन और जमीन से गहरा जुड़ाव प्रदान करती है। उनकी मौजूदगी आइसलैंड के लोगों और उनके बीहड़ प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थायी संबंध को दर्शाती है। इस देश में प्रकृति और रोमांच प्रेमियों के लिए ग्रेट गीजर की यात्रा जरूरी है। यह भूतापीय घटना दुनिया की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक है, जो उबलते पानी को 80 मीटर की ऊंचाई तक उछालने में सक्षम है, जो आगंतुकों को अवाक कर देती है। पृथ्वी की शक्ति को क्रियाशील होते हुए देखने का अनुभव वास्तव में विस्मयकारी है, और ग्रेट गीजर आइसलैंडिक प्रकृति की भव्यता और शक्ति के बारे में एक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक और चीज जो आइसलैंड को अद्वितीय बनाती है वह है पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का इसकी संस्कृति में घुलना मिलना। आइसलैंड में 21वीं सदी में इसके लोग जंगली कल्पित बौनों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जिन्हें छिपे हुए लोग या लोक भी कहा जाता है। जबकि अधिकांश आइसलैंड वासी पौराणिक प्राणियों के अस्तित्व को शाब्दिक रूप से नहीं लेते हैं, कई लोग उन्हें पूरी तरह से खारिज करने से हिचकते हैं। आइसलैंडिक लोक कथाओं में गहराई से निहित ये सदियों पुरानी मान्यताएं समाज के प्राकृतिक परिदृश्य के साथ बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करती है, अक्सर उन क्षेत्रों के प्रति सम्मान और सावधानी की भावना के साथ जिन्हें कल्पित बौने और अन्य रहस्यमय प्राणियों का निवास माना जाता है। हालांकि कल्पित बौनों के बारे में राय अलग अलग हैं। आइसलैंडिक कथाओं में उनकी उपस्थिति लोगों और उनकी भूमि के बीच गहरे बंधन की स्थायी याद दिलाती है। अब आइए आइसलैंड के कुछ सबसे लुभावने और मनमोहक स्थानों की यात्रा पर चलें। ऐसे स्थान जो द्वीप के जादू को दर्शाते हैं और आगंतुकों को विस्मय में डाल देते हैं। सूची में सबसे पहले आश्चर्यजनक जोकुलसार्लोन ग्लेशियर लैगून। आइसलैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित यह क्रिस्टल क्लियर लैगून बटना योकुल ग्लेशियर से हिमखंडों से भरा हुआ है। यह एक अद्भुत और अनोखा नज़ारा है, जहां आप हिमखंडों के बीच नाव की सैर कर सकते हैं और प्रकृति की महिमा को उसके शुद्धतम रूप में निहार सकते हैं। गोल्डन सर्कल। इस पर्यटक मार्ग में आइसलैंड के 3 सबसे प्रतिष्ठित स्थल शामिल हैं: जिंगवेलियर नेशनल पार्क, गीसिर भूतापीय क्षेत्र और गल्फोस झरना। बटना योकुल नेशनल पार्क। दक्षिण पूर्वी आइसलैंड में स्थित यह विशाल राष्ट्रीय उद्यान यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर वतना जोकुल का घर है। अपनी विस्मयकारी बर्फ संरचनाओं के अलावा पार्क में विशाल लावा क्षेत्र, गहरी घाटियां और ऊंचे झरने सहित अवास्तविक परिदृश्य हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। अक्सर लघु आइसलैंड के रूप में संदर्भित स्नेफेल्सनेस प्रायद्वीप ज्वालामुखी चोटियों से लेकर काली रेत के समुद्र तटों और नाटकीय चट्टानों तक प्राकृतिक चमत्कारों की एक लुभावनी विविधता को प्रदर्शित करता है। इसके सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक स्नेफेल्स जोकुल ग्लेशियर है, जिसे जूल्स वर्ने की जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ में पौराणिक प्रवेश बिंदु के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र आकर्षक मछली पकड़ने वाले गांवों से भी भरा हुआ है, जो इसके सुरम्य आकर्षण को और बढ़ाता है। एक और अवश्य देखने योग्य स्थान स्कोगाफॉस है, जो आइसलैंड के सबसे शानदार झरनों में से एक है, जो देश के सुंदर दक्षिण में स्थित है। यह झरना देश के सबसे प्रभावशाली झरनों में से एक है
जिसमें 60 मीटर ऊंचा झरना और धुंध का पर्दा है जो धूप के दिनों में इंद्रधनुष बनाता है। यह एक जादुई जगह है जहां आगंतुक झरने के तल के करीब पहुंच सकते हैं और पानी की शक्ति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। रिनस्फेरा ब्लैक सैंड बीच, विगांव के पास स्थित यह समुद्र तट अपनी काली ज्वालामुखी रेत और षटकोणीय बेसाल्ट स्तंभों के लिए जाना जाता है। यह एक आश्चर्यजनक और फोटोजेनिक स्थान है जिसकी पृष्ठभूमि में उत्तरी अटलांटिक गर्जन करता है और क्षितिज पर रेनिस ड्रैंगर की चट्टानें उभरी हुई हैं। इस समुद्र तट को इसके भव्य बेसाल्ट संरचनाओं के कारण ब्लैक ट्रोल बीच के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार आइसलैंडिक संस्कृति और किंवदंती का एक और गहरा पहलू समुद्र से निकलने वाले 3 बड़े पत्थर के पिंडों को सूरज की रोशनी से पत्थर बन चुके ट्रोल माना जाता है। यह स्थल आइसलैंड के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है, जो अपने असली परिदृश्य और समृद्ध लोक कथाओं से आगंतुकों को आकर्षित करता है। पूर्वी आइसलैंड में यह सुरम्य फजोर्ड अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल के लिए प्रसिद्ध है। फजोर्ड के भीतर बसा आकर्षक गांव अपने हल्के रंग के घरों और बोहेमियन वातावरण के साथ आगंतुकों को इसकी विचित्र सड़कों का पता लगाने और आसपास के परिदृश्य की शांति में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। दक्षिणी आइसलैंड में थॉर्समर्क नेशनल पार्क हाइकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सच्चा स्वर्ग है। इसके नाटकीय दृश्य, जिसमें ऊबड़ खाबड़ पहाड़, विशाल ग्लेशियर, हरी भरी घाटियां और क्रिस्टल क्लियर नदियां हैं, बाहरी रोमांच के लिए एक विस्मयकारी सेटिंग बनाती हैं। यह सुदूर और अदम्य जंगल आइसलैंड के केंद्र में वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। आइसलैंड के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक यूरोप का सबसे बड़ा झरना है, जो देश की कच्ची और अदम्य सुंदरता का प्रमाण है। आइसलैंड में यूरोप का सबसे बड़ा झरना भी है, जिसे डेटिफॉस के नाम से जाना जाता है। यह झरना 400 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से बहता है, जिसे आपको इस खूबसूरत देश में आने पर जरूर देखना चाहिए। आइसलैंड की यात्रा करने पर आपको एक और आश्चर्य की बात यह है कि इसके ज्वालामुखी हैं और ये इस जादुई द्वीप पर 3 सबसे अविश्वसनीय हैं। एयाफजालायोकुल ज्वालामुखी, दक्षिणी आइसलैंड में स्थित यह प्रतिष्ठित ज्वालामुखी 2010 में अपने विस्फोट के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसने पूरे यूरोप में हवाई यातायात को पंगु बना दिया था। हालांकि इसका नाम उच्चारण करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एयाफजालायोकुल अपने शानदार शंकु और ग्लेशियर के साथ एक प्रभावशाली तमाशा पेश करता है। यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है जो प्रकृति की महिमा और शक्ति को क्रिया में देखना चाहते हैं। नरक के द्वार के रूप में जाना जाने वाला जेक्ला आइसलैंड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और पूरे इतिहास में कई बार फट चुका है। आइसलैंड के दक्षिण में स्थित हेक्ला द्वीप की अस्थिर और विस्मयकारी प्रकृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अपने विशिष्ट सिलहुट और नाटकीय विस्फोटों के इतिहास के साथ यह पौराणिक ज्वालामुखी आइसलैंड की कच्ची और अप्रत्याशित सुंदरता का अनुभव करने के इच्छुक साहसी यात्रियों को आकर्षित करता है। उत्तर में सुदूर हाईलैंड्स में अस्का स्थित है एक अलौकिक ज्वालामुखी क्षेत्र जो अपने विशाल कैल्डेरा और असली चांद जैसे परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह अलग थलग गंतव्य आगंतुकों को ज्वालामुखीय क्रेटर, बीहड़ लावा क्षेत्र और प्राकृतिक गर्म पानी के झरने के लैगून का पता लगाने का मौका देता है। अस्का की अछूती सुंदरता और रहस्यमय वातावरण इसे एक अलग दुनिया जैसा महसूस कराता है, जो यात्रियों को आइसलैंड की जंगली और अदम्य आत्मा के सार में डुबो देता है। और आइसलैंड और उसके लोगों के अन्य पहलुओं पर जाने से पहले इसके सबसे खूबसूरत और सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों और कस्बों के बारे में अधिक जानना महत्वपूर्ण है। इसमें रेक्जाविक भी शामिल है। आइसलैंड की राजधानी एक जीवंत और महानगरीय शहर है जो आधुनिकता को परंपरा के साथ जोड़ता है। अपने रंगीन घरों, जीवंत पैदल यात्री सड़कों और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन के साथ रेक्जाविक आइसलैंडिक आतिथ्य का पता लगाने और उसका आनंद लेने के लिए एक आकर्षक जगह है। उत्तर की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला अकुरेरी आइसलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आसपास की प्रकृति के साथ एक आकर्षक विपरीतता प्रदान करता है। सुंदर फजोर्ड के किनारे बसा
अकुरेरी अपनी पक्की सड़कों, चमकीले रंग के लकड़ी के घरों और गर्म, आमंत्रित करने वाले वातावरण से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जो इसे उत्तरी आइसलैंड में एक पसंदीदा गंतव्य बनाता है। इस बीच दक्षिण में तटीय गांव विक अपने आकर्षक काले रेत के समुद्र तटों और नाटकीय चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अटलांटिक महासागर और विशाल म्यर्डल-सजोकुल ग्लेशियर के लुभावने दृश्यों के साथ विक उन लोगों के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल है जो आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता में खुद को डुबोना चाहते हैं। अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों से परे आइसलैंड के लोगों में एक उल्लेखनीय कार्य नैतिकता है। एक कम झात तथ्य यह है कि आइसलैंड के लोग यूरोप में सबसे अधिक मेहनत करने वालों में से हैं, जिनका औसत कार्य सप्ताह 43.5 घंटे है, जो महाद्वीप पर सबसे लंबा है। फिर भी अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आइसलैंड दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशाओं में से एक है। महिलाओं के लिए औसतन 83 वर्ष और पुरुषों के लिए 80 वर्ष। ऐसा लगता है कि इस भूमि की सुंदरता और इसके लोगों की लचीलापन दोनों ही एक लंबे और संतुष्ट जीवन में योगदान करते हैं। उनके काम और जीवन की गुणवत्ता के अलावा आइसलैंड और इसके लोगों का एक और बहुत ही पहचानने योग्य पहलू इसकी महिलाओं की अद्वितीय सुंदरता है। आइसलैंड की महिलाओं ने अपनी ऊंचाई, अनूठी विशेषताओं और वाइकिंग विरासत के कारण 3 बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। इसे ध्यान में रखते हुए आइसलैंड प्रति व्यक्ति सबसे अधिक सुंदर महिलाओं वाला देश है। एक तथ्य यह है कि यह सबसे अधिक एकल महिलाओं वाले देशों में से एक है, जिसमें 52% से अधिक महिलाएं और 48% पुरुष हैं, जो इसे एक विशेषाधिकार प्राप्त पर्यटन स्थल भी बनाता है। दूसरे शब्दों में, केवल 3,70,000 लोगों की आबादी में पुरुषों की तुलना में लगभग 15,000 अधिक महिलाएं हैं। आइसलैंड की आबादी का एक आनुवंशिक अध्ययन इसके प्रारंभिक बसावट इतिहास में दिलचस्प जानकारी प्रदान करता है। यह बताता है कि देश की स्थापना करने वाले ज्यादातर पुरुष नॉर्डिक वंश के थे, जबकि ज्यादातर महिलाओं का मूल आयरलैंड से था। यह खोज प्रवासन पैटर्न और सांस्कृतिक सम्मिश्रण को उजागर करती है, जिसने आइसलैंड के शुरुआती समाज को आकार दिया, विविध यूरोपीय प्रभावों को प्रदर्शित किया, जिसने इसके आनुवंशिक मेकअप में योगदान दिया। आइसलैंड की विशिष्टता में इजाफा करते हुए इसकी कठोर जलवायु और बर्फीले परिदृश्यों ने एक असामान्य पारिस्थितिक घटना पैदा की है: चींटियों की पूरी तरह से अनुपस्थिति। दुनिया के अधिकांश हिस्सों के विपरीत, जहां ये लचीले कीड़े पनपते हैं, आइसलैंड की चरम स्थितियों ने उन्हें द्वीप पर अपनी उपस्थिति स्थापित करने से रोक दिया है। आइसलैंड की सुंदरता इसकी हवाओं जितनी ही शानदार है। हवा इतनी विविधतापूर्ण है कि इसकी भाषा में इसके लिए 100 से ज्यादा शब्द हैं। हवा पर यह ध्यान आयरिश लोगों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है, जहां मौसम और तत्व दैनिक जीवन में और जिस तरह से वे अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उसमें एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि यदि आप बच्चे हैं या उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो आपको इस देश में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अलौकिक प्राणी हैं जो आपको ऐसा करने नहीं देंगे। आइसलैंडिक पौराणिक कथाओं में ग्रिला एक डरावनी आकृति है जो क्रिसमस लोक कथा के अंधेरे पक्ष का प्रतीक है। एक राक्षसी विशालकाय के रूप में चित्रित, उसके पास पूरे साल शरारती बच्चों को भांपने की अलौकिक क्षमता है। किंवदंती के अनुसार छुट्टियों के मौसम में वह इन अवज्ञाकारी बच्चों की तलाश में पहाड़ों से उतरती है और कहानी के कुछ संस्करणों में वह उनकी शरारतों की सजा के तौर पर उन्हें खा भी जाती है। यह डरावनी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो बच्चों के लिए एक चेतावनी कथा और माता-पिता के लिए एक उपयोगी उपकरण दोनों के रूप में काम करती है। यह संभावना है कि ग्रिला आइसलैंड के बुजुर्गों की रचना थी, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने का एक कल्पनाशील तरीका कि बच्चे पूरे साल अच्छे व्यवहार वाले बने रहें, ताकि उन्हें उसके क्रोध का सामना न करना पड़े। हालांकि यह पौराणिक आकृति डरावनी लग सकती है, लेकिन यह आइसलैंड की समृद्ध लोक कथाओं का हिस्सा है और द्वीप के क्रिसमस समारोहों में रहस्य और उत्साह की एक परत जोड़ती है। आइसलैंड में चींटियों की अनुपस्थिति का इसके पारिस्थितिकी तंत्र
और द्वीप के वन्य जीवों की गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन कीड़ों की उपस्थिति के बिना प्राकृतिक संतुलन काफी हद तक बदल जाता है। उदाहरण के लिए चींटियां कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने, मिट्टी को हवादार बनाने और बीजों को फैलाने में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और उर्वरता में योगदान करते हैं। आइसलैंड में इस पारिस्थितिक सेवा की कमी मिट्टी की पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही कुछ पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता और बहुतायत को भी प्रभावित कर सकती है, जो चींटियों के साथ बातचीत पर निर्भर करती हैं। आइसलैंड में चींटियों का न होना सिर्फ एक दिलचस्प बात नहीं है, बल्कि इसका द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चींटियां आइसलैंड की कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकती हैं, लेकिन लोग निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाते। इसका श्रेय देश के स्वच्छ जल को जाता है। आइसलैंड में दुनिया के सबसे शुद्ध प्राकृतिक रूप से फिल्टर किए गए पानी का दावा किया जाता है, जिसे किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, और आगंतुक अपने प्रवास के दौरान इसकी ताज़ा गुणवत्ता का आनंद ले सकते हैं। आइसलैंडिक जीवन का एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि लगभग सभी आइसलैंडवासी अपनी मूल आइसलैंडिक भाषा के अलावा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। आइसलैंडिक भाषा की जटिलता को देखते हुए अंग्रेजी आगंतुकों के साथ संचार के लिए एक व्यावहारिक पुल के रूप में कार्य करती है। अपनी भाषाई पहुंच और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के अलावा आइसलैंड व्हेल देखने के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य है, जो इन राजसी जीवों को उनके प्राकृतिक आवाज में देखने के अविश्वसनीय अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से उत्तरी फजोर्ड इन राजसी समुद्री स्तनधारियों की स्थायी आबादी का घर है। यह क्षेत्र व्हेल की कई प्रजातियों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम्पबैक व्हेल, मिंक व्हेल और ऑर्का शामिल हैं। आगंतुकों को अपने प्राकृतिक वातावरण में व्हेल को देखने के लिए रोमांचक नाव यात्रा करने का अवसर मिलता है, जो उनके प्राकृतिक आवास में समुद्री जीवन का सामना करने का एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। आइसलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा औसत वेतन वाले देशों में से एक है, जो औसतन लगभग $3,300 प्रति माह है। यह देश के समृद्ध आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से पर्यटन, मछली पकड़ने और भूतापीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित है। आइसलैंड के उच्च वेतन स्तर इसके निवासियों की वित्तीय स्थिरता, कल्याण और जीवन की समग्र गुणवत्ता में योगदान करते हैं। यदि आप स्थानीय व्यंजनों को आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो देश के सबसे पारंपरिक व्यंजनों में से एक हैकरल है, जो शार्क के मांस से बना एक किण्वित शार्क व्यंजन है। यह अनूठा व्यंजन मांस को कई महीनों तक पत्थरों के नीचे दबाकर सुखाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत अमोनिया गंध वाला उत्पाद बनता है, जो प्रामाणिक आइसलैंडिक स्वाद की तलाश करने वाले साहसी खाने वालों को आकर्षित करता है। हैकरल से परे आइसलैंडिक व्यंजन कई तरह के पारंपरिक व्यंजन पेश करते हैं, जो द्वीप की सांस्कृतिक विरासत और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ब्लॉकफिस्कुर सफेद मछली से बना एक पारंपरिक स्टू, आमतौर पर कॉड, आलू और प्याज के साथ पकाया जाता है। यह एक आरामदायक और हार्दिक व्यंजन है, जो ठंडे आइसलैंडिक दिनों के लिए एकदम सही है। सबिड इस आइसलैंडिक विशेषता में पके हुए भेड़ के सिर होते हैं, जिन्हें अक्सर भुना या उबाला जाता है। उबले हुए आलू और मसले हुए मटर के साथ परोसा जाता है। यह उत्सव के अवसरों और विशेष आयोजनों पर खाया जाने वाला एक पारंपरिक व्यंजन है। लैम्बैग्योर्ड भेड़ का मांस आइसलैंडिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और लैम्बैग्योर्ड या भेड़ का मांस कई तरह से तैयार किया जाता है, जिसमें भुना हुआ, स्टू किया हुआ या कटार पर पकाया हुआ शामिल है। आइसलैंडिक भेड़ का मांस अपने अनोखे स्वाद और कोमलता के लिए जाना जाता है। अगर आपको बियर पसंद है, तो आप शायद यह जानना चाहेंगे कि सालों पहले यह देश उन देशों में से नहीं था जहां आप जाना चाहेंगे, क्योंकि एक सदी पहले आइसलैंड में सभी मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके कुछ समय बाद सभी मादक पेय पदार्थों को वैध कर दिया गया, एक को छोड़कर बियर। 1 मार्च 1989 तक बियर को आखिरकार वैध नहीं बनाया गया था। एक ऐसा तथ्य
जिसने आइसलैंड के लोगों को अपने पेय पदार्थों का आनंद लेने के लिए प्रतिष्ठा दिलाई है। पिछले निषेध और वर्तमान पीने की संस्कृति के बीच का अंतर देश के इतिहास में एक दिलचस्प परत जोड़ता है। यदि आप आइसलैंड जाते हैं तो एक अनुभव जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए वह है इसके अविश्वसनीय गर्म झरने। उनमें से सबसे प्रसिद्ध और वास्तव में किसी भी अन्य से अलग एक तमाशा ब्लू लैगून है। हवाई अड्डे के पास दक्षिण पश्चिम में स्थित यह भूतापीय स्पा 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ खनिज युक्त पानी का दावा करता है, जो अपने उच्च सिलिका और सल्फर सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। आगंतुक ब्लू लैगून में इसके चिकित्सीय गुणों का आनंद लेने और एक आश्चर्यजनक ज्वालामुखीय परिदृश्य से घिरे इसके शांत नीले पानी में आराम करने के लिए आते हैं। आइसलैंड की सबसे ऊंची चोटी वनाडलस्कनुकुर है, जो 2190 मीटर ऊंची है, जो ओरेफेयोकुल ज्वालामुखी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भव्य शिखर उन साहसी और पर्वतारोहियों के लिए चुनौती है जो इसकी ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। यह आयतन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो आइसलैंड के भूभाग के 8% हिस्से को कवर करता है। यह राजसी ग्लेशियर देश के सबसे उल्लेखनीय प्राकृतिक अजूबों में से एक है, जो अन्वेषण और रोमांच के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। पास में ही केप ट्रैपेज़ार की ऊंची चट्टानें लाखों समुद्री पक्षियों का घर हैं, जो इसे यूरोप की सबसे बड़ी पक्षी चट्टान बनाती हैं। यह लुभावनी जगह पक्षी देखने वालों के लिए एक स्वर्ग है और आइसलैंड के समृद्ध समुद्री वन्य जीवों के अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करती है। आइसलैंड के लोग न केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं। केवल एक नोबेल पुरस्कार विजेता होने के बावजूद हॉल्डोर लैक्सनेस, जिन्होंने 1955 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था, आइसलैंड में प्रति व्यक्ति दुनिया में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जो इतने छोटे देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अगर आप घूमने की योजना बना रहे हैं और कार किराए पर ले रहे हैं तो एक अविस्मरणीय यात्रा के लिए तैयार रहें। आइसलैंड की सड़कें एक अनोखा ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती हैं, जो आपको ग्रह पर सबसे लुभावने परिदृश्यों में से कुछ से होकर ले जाती हैं। मुख्य सड़क, जिसे रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, पूरे द्वीप को घेरती है और देश की खोज के लिए सबसे लोकप्रिय मार्ग है। यह रिंग रोड आइसलैंड के प्रमुख शहरों और पर्यटक आकर्षणों को जोड़ता है, जिससे आगंतुक राजसी झरनों से लेकर ऊंचे ग्लेशियरों और ऊबड़-खाबड़ समुद्र तटों तक कई तरह के परिदृश्यों का आनंद ले सकते हैं। रिंग रोड के साथ यात्रा करते हुए यात्री आइसलैंड की प्राकृतिक विविधता का अनुभव कर सकते हैं। ब्लू लैगून, ईस्ट फजॉर्ड्स और बदनायोकुल नेशनल पार्क जैसी प्रतिष्ठित जगहों पर रुक सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्दियों के महीनों के दौरान मौसम की स्थिति चुनौतीपूर्ण और अप्रत्याशित हो सकती है। सड़क बर्फ और बर्फ से ढकी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए टायर चेन या यहाँ तक कि एक ऑल टेरेन वाहन की भी आवश्यकता हो सकती है। इन कारणों से आइसलैंड के अधिकारी अक्टूबर और मई के बीच रिंग रोड पर यात्रा करते समय 4 पहिया वाहन किराए पर लेने की सलाह देते हैं। इस मुख्य मार्ग से परे कई माध्यमिक सड़कें छिपे हुए रत्नों तक ले जाती हैं, जो लुभावने दृश्य पेश करती हैं और सामान्य पर्यटक भीड़ से दूर आइसलैंड के अधिक एकांत और अछूते परिदृश्यों को देखने का मौका देती हैं। जैसा कि आपने देखा है, आइसलैंड की खोज करना, चाहे इस वीडियो के माध्यम से, सड़क पर या पैदल, एक बार जब आप बर्फ और आग की भूमि पर होते हैं तो यह आपके जीवन के सबसे लुभावने रोमांचों में से एक हो सकता है। एक अविस्मरणीय अनुभव जो आपको इस आकर्षक देश की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वातावरण में डूबने की अनुमति देता है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और यह मनोरंजक लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने में संकोच न करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।